अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपकी अलमारी में भी कोई ऐसी पुरानी जीन्स पड़ी है जिसे आप बाहर पहनकर तो बिल्कुल नहीं जा सकते, लेकिन मम्मी इसे फेंकने नहीं देती क्योंकि कपड़ा बड़ा मजबूत है। तो जनाब, आज हम इस मम्मी के पसंदीदा मजबूत कपड़े का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे इस पुरानी जीन्स के एक छोटे से टुकड़े से हम बनाएंगे दुनिया का सबसे क्यूट, सबसे छोटा और मल्टीटास्किंग मिनी बैग। तवज्जो फरमाइए, ये कोई आम कीचेन नहीं है, ये एक ऐसा जादुई पटाखा है जिसमें आप अपने महंगे वाले एयरपोर्ट्स रख सकते हैं ताकि वो गुम ना हो, अपनी कीमती ज्वेलरी रख सकते हैं और बहुत सारे कॉइन्स भी रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए कोई महंगी सिलाई मशीन नहीं चाहिए। ये पूरा शाहकार मैंने अपने इन मासूम नाजुक हाथों से सुई धागे की मदद से स्टिच किया है। प्लस इस पर बोरिंग लुक खत्म करने के लिए मैंने खुद अपने हाथों से मुख्तलिफ डिजाइनिंग की है। तो दिल थाम कर बैठिए, सुई धागा उठाइए और चलिए शुरू करते हैं आज का जुगाड़ू सफर। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जो लाल बटन है ना, हाँ वही, उसे प्यार से दबाएं। तो सबसे पहले मैंने रेक्टेंगल शेप का जीन्स का टुकड़ा ले लिया है और इसे प्रेस कर लिया है ताकि हम इसे इजीली स्टिच कर सकें। साइज आप अपने अकॉर्डिंगली कट कर सकते हैं। अब बारी है सुई धागे की। यहाँ मैंने मैचिंग का धागा भी ले लिया है जो कि इस जीन्स के अकॉर्डिंगली परफेक्ट मैच कर गया है। फिंगर गार्ड पहन ले तो बेहतर है, वरना उंगली में सुई चुभेगी तो मुंह से अम्मी के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। सुई बड़े साइज की थी तो इसमें धागा डालना बहुत ही आसान होता है और हम तो आसान चीजों की तरफ ही जाते हैं। धागा अपने अपने अकॉर्डिंगली निकाल लेना है, फिर इसको इक्वल कर लेना है, जितना साइज आपको चाहिए उतना ही। देन अब बारी आती है इसमें नॉट लगाना। ध्यान से देखें, अगर आपको नॉट लगाना नहीं आती तो ये तरीका सबसे ज्यादा सिंपल है। आप इसे सिंपली नॉट लगा सकते हैं और जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उस तरह भी कर सकते हैं। दोनों स्ट्रेस को इक्वल कर लेना है पहले, देन अपने फिंगर में कुछ इस तरह से लपेटना है और इसको कुछ इस तरह से करके इक्वली नीचे ले आना है। इस तरह आपकी इजीली नॉट बन जाएगी। अगर आपको समझ नहीं आए तो दोबारा से देख लें। यहाँ मैंने एक अलग से जीन्स का टुकड़ा ले लिया है क्योंकि वो बैग के साइड में लगाना था, जिसमें मैं अगर कीचेन लगाऊं तो उसके लिए टुकड़ा लगाना जरूरी है। देन अगर आपके किसी भी कपड़े से साइड से धागे निकल रहे हैं तो इसे हल्का हल्का आग की मदद से जलाएं। ध्यान रखेंगे इसको पूरा नहीं जलाना, बस हल्का हल्का करना है ताकि जो आपके धागे निकल रहे हैं वो बर्न हो जाए। अब मुझे इसमें बैग की शेप देनी है तो इसे हाफ फोल्ड कर लूंगी, कुछ इस तरह से ये बैग बनेगा। और ध्यान रखिए कि जो साइड आपको सीधी रखनी है वहाँ से आपको सिलाई नहीं करनी, इसको उल्टा करके सीना है। मैंने आपको वीडियो में सीधा करके दिखाया, अगर आप सीधा सिएंगे तो क्या उसका बेनिफिट होगा या क्या उसका नुकसान होगा, और अगर आप उल्टा करके सिएंगे तो वो कैसा दिखेगा। छोटे से टुकड़े को हमने बैग की साइड पे कुछ इस तरह से लगाना है। बैग की शेप मुझे ऊपर से जैसी रेक्टेंगल में नहीं चाहिए थी, मुझे उसमें थोड़ी गोलाई चाहिए थी, जिसके लिए मैं पहले ले रही हूँ चौक। चौक की मदद से पहले हम इसमें निशान लगा लेंगे ताकि हमारी कटिंग इजीली हो और परफेक्ट हो। आप चाहे तो इसमें कोई भी शेप दे सकते हैं, जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ उस तरह भी आप दे सकते हैं। कुछ इस तरह से निशान लगाना है। चौक से निशान लगाना बहुत ही ज्यादा इजी होता है क्योंकि ये बाद में रब भी हो जाता है। तो आप भी अगर कभी स्टिचिंग का काम करें तो चौक जरूर रखें क्योंकि इससे इजीली हो जाता है। अब ड्रॉ करने के बाद हम इस शेप को इजीली कट कर सकते हैं और सीजर आपकी तेज हो वरना इजीली कट नहीं होगा। अब जो छोटा सा टुकड़ा हमने कट किया था उसे आपको जहाँ भी लगाना है उधर पहले इसको स्टिच कर लें ताकि बाद में हमें स्टिचिंग में इसमें प्रॉब्लम ना हो। अगर आपने देखना है मैं किस तरह से स्टिच कर रही हूँ तो वीडियो की स्पीड को कम करके देख लें। कहीं भी अगर आपको वीडियो की स्पीड ज्यादा लगे तो सेटिंग में जाके इसकी स्पीड कम करके आप इजीली देख लें। स्टिच करने के बाद कुछ इस तरह से नॉट लगा देनी है ताकि जो हमारी सिलाई है वो खुले ना। आगे मैं आपको कम्प्लीटली गाइड करूंगी कि किस तरह से आपको स्टिच करना है, और ये भी मैं सीधा करके ही दिखा रही हूँ कि अगर आप सीधा करेंगे तो ये किस तरह से दिखेगा। अगर आप जीन्स के दोनों टुकड़ों को पकड़कर ऊपर से ही सीधा सीना शुरू कर दें तो एक कच्चा काम लगता है, किनारे खुरदुरे लगते हैं, धागे बाहर की तरफ निकलते हैं और ये बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं लगता। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको बैग को किस तरह से स्टिच करना है। स्टिचिंग की भी अलग अलग टाइप्स होती है और ये वाली जो मैं स्टिच कर रही हूँ ये कहलाती है ब्लैंकेट स्टिच। सबसे पहले आपने सुई धागे को पीछे की तरफ से निकालना है, देन इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि जो आपका धागा है इसको ट्विस्ट करके आपने सुई में से निकालना है। इससे आपके कॉर्नर्स की सिलाई जो है वो बहुत पक्की होगी। स्टिच करने के बाद धागे को खींचते रहना है ताकि आपका जो धागा है वो निकले ना। सेम इसी मेथड से हमने स्टिचिंग जारी रखी और पूरा हम इसी मेथड से सीते जाएंगे। पीछे से सुई धागा निकाला, आगे से इसको रोक दिया थोड़ा सा, देन इसके ऊपर से धागे को लपेट के हमने आगे की तरफ निकाल दिया। एक साइड सिल चुकी है, अब बारी आती है दूसरी साइड की। दूसरी साइड को भी हम इसी सेम मेथड से सिएंगे। अगर समझ नहीं आया तो एक दफा दोबारा देख लें। दोस्तों सच बताओ, पहले मैंने भी इसे ऊपर से ही सीधा सीना शुरू कर दिया था
तो मेरा बैग किसी पुराने कपड़े की पोटली जैसा लग रहा था। तब मुझे समझ आया कि सीधी सिलाई सिर्फ देखने में आसान लगती है, मगर अंजाम इसका कबाड़ ही होता है। अगर आप भी ऐसा करेंगे तो जीन्स के वो रेशे बार बार उलझेंगे और पूरा लुक खराब हो जाएगा। अब प्रोफेशनल तरीका ये है, जीन्स के टुकड़े को अंदर की तरफ से फोल्ड करें, यानी कपड़े की खूबसूरत साइड अंदर हो। अब किनारों पर मजबूती से बैक स्टिच लगाएं। ये तरीका आपकी सिलाई को छुपा देता है, जिससे बैग बाहर की तरफ से बिल्कुल साफ और ब्रांडेड नजर आता है। ये उल्टी सिलाई ही आपके बैग को वो निफासत देगी कि जो बाजार के महंगे बैग्स में होती है। जब आप इसे वापस सीधा करेंगे तो वो तमाम धागे जो पहले नजर आ रहे थे वो गायब हो चुके होंगे। इसे कहते हैं सलीका। अब आप इसे जितनी भी जोर से खींचे या इसमें सिक्के डालें, ये बेचारा अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है। अब बारी आती है इस पर टिच बटन लगाने की। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने टिच बटन को किस तरह से सीना है। सबसे पहले इन दोनों को अलग कर लें। बैग के मुंह को बंद करने के लिए बटन लगाते हुए ये यकीनी बनाएं कि आपने सुई को जीन्स की मोटी तह के अंदर से गुजारना है, ना कि सिर्फ ऊपर से। टिच बटन के चारों सुराखों को कम से कम 6 बार धागे से लपेटें ताकि बटन पक्के हो जाएं। सिलाई के बाद अब बारी है हमारे बैग की सिक्योरिटी लॉक यानी टिच बटन की। इसे लगाना ऐसा ही है जैसे किसी ताले में चाबी फिट करना। अगर आपने इसे ढीला छोड़ा तो आपके एयरपॉड्स बाहर आकर आवारागर्दी करेंगे, इसलिए सुई को कपड़े की गहराई तक ले जाएं और इसे ऐसे पक्का करें कि जैसे मम्मी का अपने किचन पर कंट्रोल होता है। एक बार जब ये टक की आवाज दे दे तो समझो कि आपका बैग अब बिल्कुल तैयार है। अगर आपको सुई धागे से सिलाई करने में मुश्किल हो रही है तो एक छोटी सी कैंडल मोमबत्ती के ऊपर से धागे को गुजार लें। इससे धागा फंसेगा नहीं और बहुत आसानी से जीन्स के सब कपड़े में से गुजर जाएगा। ये मेरा जाती जुगाड़ है, किसी को बताना मत। टिच बटन लगाने से पहले सबसे पहले आपने सुई धागे को इसमें से गुजार लेना है, फिर आपने टिच बटन लगाना है और पहले सुराख में से गुजार कर दूसरे में लेकर जाना है और इसे कम से कम 5 से 6 दफा गुजारना है जब तक कि ये पक्का ना हो जाए। फिर उसके बाद तीसरे से चौथे सुराख में डालेंगे सेम 5 से 6 मरतबा। इतना गुजारना है कि जब आप इसे अगली दफा करें तो ये धागा इसमें से गुजर ना रहा हो, यानी कि इसमें बिल्कुल भी जगह बाकी ना हो कि आप इसे दोबारा से गुजार सकें। इसे बिल्कुल पक्के तरीके से सीना है। स्टिचिंग करना भी एक थेरेपी जैसा है और अब तो ये मेरी न्यू हॉबी बन चुकी है। मैं भी साथ साथ सीख रही हूँ और मेरे साथ आप लोग भी सीखें। ध्यान रखें, जब आप इसे उल्टा सी रहे होंगे उसको सीधा करने के बाद ही टिच बटन लगाना है ताकि आपके टिच बटन सीधे और इक्वल लगे। दूसरे वाले टिच बटन को भी इसके इक्वली साइज देख लेना है कि ऊपर वाला किधर आ रहा है। देन आपने उसकी नेक्स्ट सिलाई उधर ही करनी है इस तरह से। ये देखिए, इमेजिन करें कि आपने इसे उल्टा सिया और जब आप इसको सीधा करेंगे तो सिलाई कुछ इस तरह से लगेगी। लेकिन मुझे इस बैग का ये वाला कलर नहीं चाहिए था, मुझे वो डार्क ब्लू कलर ही चाहिए था। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए किया है। मैंने इसे अगेन सिया, बट मैंने इसको वीडियो नहीं बनाई, सिर्फ मैंने आपको मेथड समझाया कि ये किस तरह से करना है। बट उल्टी सिलाई में सिर्फ ये चेंजेस है कि जो हमने छोटा सा जीन्स का टुकड़ा कट किया था इसे हमने बाहर की तरफ नहीं लगाना, हमने इसे बैग की अंदर की साइड लगाना है ताकि जब हम इसे सीधा करें तो ये बाहर की साइड पर आए। कुछ इस तरह से देखिए, आपने अंदर इसको ऐसे करना है। अब यहाँ मैं इसको उल्टा सी चुकी हूँ। इसका साइड थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था ऊपर वाले का, तो मैंने जो साइड सी वो भी ऊपर से सीधी ताकि बाहर से नीट लुक आए। अब ये हो गया है सीधा, मैंने इसको अंदर से सी दिया है और अब ये कुछ इस तरह से लग रहा है और टिच बटन इस तरह से आ गया। ये देखिए दोनों में फर्क, कितना नीट वर्क लग रहा है। अक्सर लोग यहाँ टिच बटन लगाने की जगह जिप लगाने की कोशिश में अपनी उंगलियां जख्मी कर लेते हैं, तो हमने शॉर्टकट मारा टिच बटन से। इसे सिए कि ये बटन आपकी बात माने ना कि बार बार आपको शर्मिंदा करे। टक सुना है आपने, ये आवाज ही सुकून देती है। अब बारी आती है बैग पर डिजाइनिंग करने की। मैं आपको सिखाऊंगी कि डिफरेंट आप स्टिचिंग मेथड से किस तरह से डिजाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ मैंने चौक की मदद से हार्ट शेप बना लिया है। पहले हमने सिंगल थ्रेड ली थी, लेकिन मैंने इस सुई धागे में डबल थ्रेड ली ताकि जो हमारा हार्ट शेप है थोड़ा थिक बन, मतलब पहले 2 धागों की स्ट्रैंड्स आ रही थी, इस दफा 4 स्ट्रैंड्स। हार्ट का जो टिप कॉर्नर है वहाँ से हमने बैक साइड से धागा निकालना है, देन उसको अगेन नीचे लेकर जाना है उसी साइड से। लेकिन ऊपर आते वक्त दोबारा से कुछ आपकी इस तरह से राउंड शेप बन जाएगी, लेकिन आपको टिप में से नहीं निकालना। जो हार्ट की ऊपर वाली पॉइंटेड शेप है हमने वहाँ से सुई निकालनी है और सुई इस तरह से आए कि जो धागा है उसके सेंटर में हो, ताकि जब हम इसे खींचें तो ये कुछ इस तरह से डिजाइन बन जाए। देखें कितना इजी था ना। देन इसे सिक्योर करने के लिए हमने सुई धागे को वहीं से नहीं निकालना, उसको थोड़ा ऊपर से निकालना। अगर आप वहीं से निकालेंगे तो जो आपकी शेप है वो वापस निकल जाएगी। हमें इसके थोड़ा ऊपर से निकालना है ताकि जो हमारी जो शेप है वो सिक्योर हो जाए।
देन धागे को नीचे से निकाला और फिर वही पॉइंटेड जो हार्ट का शेप है वहां से ही हमने अगेन निकालना है और सेम हम जो दूसरी साइड है वो उसी मेथड से बनाएंगे। देन अगेन हम सुई को नीचे लेकर जाएंगे। ऊपर आते वक्त धागा जो है वो आपका सेंटर में रहे, लेकिन आपने उस साइड से नहीं निकालना जो ऊपर का पॉइंटेड शेप है वहां से निकले। ये देखिए जो हार्ट की सेकंड साइड वाली शेप थी वो भी हमने सेम उसी मेथड से की और इस तरह हमारा क्यूट सा हार्ट बन गया। अब इसे सिक्योर करने के लिए सेम आपने वही उसका थोड़ा आगे से आपने इसको सुई निकालनी, इस तरह से ये सिक्योर हो जाएगा। देन आपने नीचे से एक नॉट लगा देनी है। अब बारी आती है चेरीज बनाने की। चौक से मैंने चेरीज की स्टेम बना ली है और चेरीज बनाने के लिए नीचे से हमने और इसका धागा भी हम लोग ने डबल रखना है। आप चाहें तो इसको ट्रिपल भी रख सकते हैं। जिस धागे को ऊपर से निकालने के बाद हम इसको इस तरह से ट्विस्ट करते जाएंगे। 3 से 4 दफा आपको इसे ट्विस्ट करना है। मैंने इसे 4 दफा ही ट्विस्ट किया। ट्विस्ट करने के बाद आपने इसे आगे से गुजार देना है। कुछ इस तरह से आपकी चेरी बन जाएगी। बाकी की 2 चेरीज भी हम इसी सेम मेथड से बनाएंगे। और सच में मेरी तरह आप लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि चेरी बनाना इतना सिंपल है। ये देखिए कितनी क्यूट से हमारी चेरीज बन गई हैं। पीछे से इसकी एक नॉट लगा देनी है। देन अब बारी आती है इसकी स्टेम्स की। स्टेम्स के लिए मैंने ले लिया है ग्रीन धागा, लाइट ग्रीन सा था। देन जो स्टेम्स की सबसे टॉप वाली साइड है वहाँ से हमने धागा निकालना है। देन पहली स्टेम में से निकालना है। बहुत ही ज्यादा सिंपल और इजी है ये मेथड। अगर आपको स्टेम थोड़ी थिक रखनी है तो इसको 2 दफा गुजार लें इस तरह से, और अगर थिक नहीं चाहिए तो एक ही दफा काफी होगा। मैंने सिर्फ एक ही स्टेम थिक रखी और बाकी की 2 नॉर्मल। चेरी तो मेरी फेवरेट ही बन गई है। ये देखकर आपका खाने का दिल करेगा, लेकिन खबरदार ये एक कपड़े की है। अब इस चेरी के ऊपर मैंने छोटी सी क्यूट सी बो बनाई है सेम उसी ब्लैंकेट स्टिच मेथड से जो हमने शुरू में किया था। इस तरह से आपकी क्यूट सी बो बन जाएगी। ये देखें कितनी ही क्यूट लग रही है ये। कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी चेरीज कैसी लगी। अब इसे सिक्योर करने के लिए हमने थोड़ा आगे से स्टिच कर दिया और पीछे एक फाइनल नॉट लगा दी। नॉट लगाने का मेथड ये है कि पीछे से थोड़ा जाना है, जो थोड़ा सा धागा बचे उसमें से आपने गुजार देना है। इस तरह से आपकी नॉट लग जाएगी। देन जो बाकी की थ्रेड है उसे कट कर दे। अब यहाँ मैं बना रही हूँ एक क्यूट सा फ्लावर। इसका सेंटर बनाने के लिए मैंने ली है ऑरेंज थ्रेड और सिंपल इसको ऊपर से नीचे गुजारती गई हूँ और इस तरह से ये सेंटर बन गया है। आप चाहें तो इसकी स्पीड स्लो करके भी देख सकते हैं। देन इसकी पीछे से एक नॉट लगा और इसे बिल्कुल सिक्योर करके कट कर दिया। अब मैं बना रही हूँ इसकी पेटल्स व्हाइट थ्रेड से। ये भी बहुत ही सिंपल है, ऊपर से नीचे करना है। पहले इसका प्लस का साइन बनाते हैं, देन जो बाकी के पेटल्स हैं हम उसको इजीली बना लें। अगर आप चाहते हैं कैसे किया तो इसकी स्पीड स्लो करके देख सकते हैं, बट ये बहुत ही ज्यादा सिंपल। आप भी ऐसे क्यूट से फ्लावर इजीली बना सकते हैं। देन इसे सिक्योर करने के लिए पीछे से नॉट लगा देंगे। सब डिजाइन बनाने के बाद पीछे से नॉट लगाना जरूरी है। अब बारी आती है क्यूट सी बो बनाने की। बो बनाने का सिंपल और इजी मेथड ये है कि सेंटर में आपने पेंसिल रखनी, देन इसके आसपास सिलाई करते जाना है। मैं पिंक कलर की बो बना रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी कलर ले सकते हैं। कंप्लीट करने के बाद हम इसमें से पेंसिल निकाल लेंगे। ध्यान रहे कि पीछे से सिक्योर भी करना है। अब बो का सेंटर बनाने के लिए कुछ इस तरह से हम इसे सेंटर से निकालेंगे। देन ऊपर से इसको दूसरी साइड ले जाएंगे। इस तरह से इसका सेंटर बनता जाएगा। जितनी डिजायर्ड थिकनेस रखनी है आपने इसकी, उतना ही आपने इसको सीते जाना है। मैंने इसे 3 से 4 दफा किया था। देन बो के नीचे वाले 2 स्ट्राइप्स बनाना भी बहुत ही इजी है। 2 से 3 दफा आपने इसको डबल कर लेना है और पीछे से इसको सिक्योर कर देना है। इस तरह आपकी क्यूट सी बो बनकर तैयार हो जाएगी और पीछे से इसको सिक्योर कर देना है। अब इसकी फ्रंट साइड में मैंने कुछ मजीद डिजाइनिंग की जिसे कहते हैं रनिंग स्टिच। जस्ट इसे पीछे से आगे लाते रहना है और इस तरह ये सिंपल सी डिजाइनिंग बनती जाएगी। कुछ इस तरह से ये बनकर तैयार है, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है इसमें कुछ कमी है, तो मैंने इसमें फ्लावर पेस्ट कर दिया है बिल्कुल बैक के सेंटर में। जिस साइड में हमने टच बटन लगाए थे उसी के ऊपर ये मैंने फ्लावर लगा दिया है। तो अब बारी आती है इस बैग पर अपना नाम लिखने की। मुझे याद आया कि मेरे पास ये ग्लिटर ग्लू पड़ी हुई है, तो ये किस काम आएंगी, तो मैंने सोचा इस बैग पर ट्राई करके देखते हैं। देखो भाई, अपनी चीज पर अपनी मोहर होना जरूरी है। आपके ब्रांड का नाम अब मार्केट में आ चुका है। अगर किसी ने इसे चोरी करने की कोशिश की तो ये नाम उसे याद दिलाएगा कि हाथ का बना हुआ शाहकार है, कोई सस्ती दुकान की चीज नहीं। पहले मैंने मार्कर से नीचे अपना नाम लिख लिया, उसके ऊपर अब मैं ये ब्लू कलर की ग्लिटर ग्लू लगा रही हूँ। आगे देखिए कि ये वर्क करता भी है या नहीं।
नाम के साथ एक छोटा सा हार्ट भी बना दिया और अब ये कुछ इस तरह का लग रहा था, लेकिन ड्राई होने के बाद अब ये कुछ इस तरह का लग रहा था, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। तो मैंने गन ग्लू लगाई कि गन ग्लू के ऊपर मैं सिलाई कर लूंगी, पर नाम इतना छोटा था कि सिलाई उस पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने सोचा कि इस पर सिंपल स्टिचिंग ही कर ले। देन सब फैसलों को रद्द करते हुए मैंने एक नया फैसला लिया, मार्कर से नीचे अपना नाम लिखा और अब इस पे स्टिचिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि इसके अलावा मुझे और कोई भी ऑप्शन सही नहीं लगा। घूम फिर के वापस हम अपनी स्टिचिंग पर ही आ गए। नाम इतना परमानेंट बना दिया है कि कोई भी इसे मिटाकर अब अपना नहीं कह सकता। अब ये ऑफिशियल मेड बाय मी ब्रांड बन चुका है। चोर जितना भी मर्जी ट्राई कर ले, नाम देखकर वो पीछे हट जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने किस तरह किया, तो वीडियो की स्पीड स्लो करके भी देख सकते हैं। अब इसके पीछे की सिलाई छुपाने के लिए मैंने लिया एक जीन्स का पीस और इसके साइज के अकॉर्डिंग कट कर दिया और इसके पीछे पेस्ट कर दिया कुछ इस तरह से। इससे अब हमारा बैग और भी ज्यादा नीट लग रहा है। मार्कर के निशान मैंने थिनर की मदद से साफ कर लिए थे। साइड पर अब एक की चेन अटैच की और हमारा मिनी बैग की चेन रेडी है। देखा आपने, लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा, बल्कि मार्केट से भी अच्छा, क्योंकि इसमें मेहनत और प्यार शामिल है। अब आप इसमें अपने एयरपोर्ट्स रखो जो कि कभी गुम ना हो और सेफ भी रहें, या फिर अपनी ज्वेलरी संभालो, ये हर चीज के लिए परफेक्ट है। और मल्टीटास्किंग भी, या फिर इसमें ढेर सारे सिक्के रखो और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें रख सकते हैं, जो कि आप अपने किसी भी बैग के साथ इसको अटैच कर सकते हैं। ये बहुत ही क्यूट की चेन बन जाएगी। अगर आपको मेरे जीन्स का पोस्टमार्टम और ये छोटी सी क्यूट की चेन पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनकी जीन्स फट चुकी है लेकिन वो लोग फेंकते नहीं हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलें और कमेंट्स में बताएं कि सबसे ज्यादा आपको चेरी, हार्ट, फ्लावर या फिर बो पसंद आई। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो फर्ज आइन है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए जुगाड़ और मस्ती के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।